जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रसायन विज्ञान खंड ख का। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 70 अंक आपको पूरे दिलवा दूंगा। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आग लगा दो पानी में, आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, जवानी उसे कहते हैं। छीन लो यूपी बोर्ड से नंबर, छीन लो यूपी बोर्ड से नंबर, रवानी उसे कहते हैं। तो आपको 70 नंबर चाहिए, 95% चाहिए। तो जो जल्दी से जाकर के वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, देन लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को पूरा पूरा देखना, क्योंकि नहीं देखोगे ना तो आपका जो है बोर्ड एग्जाम में 95% की सपना टूट जाएगा। तो आपको 95% लाना है तो पूरे पूरे क्वेश्चन को देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आपको देखिए 101% की पूरी फुल तैयारी हो रहा है। अब बोर्ड एग्जाम 2023 कॉपी कैसे लिखे ये भी बताऊंगा, और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का खंड कैक यानी ख का बता रहा हूँ, जो कि क्लास 10th का है। ये क्लास 10th का मैं पढ़ा रहा हूँ और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ा रहा हूँ, बस आपको देखते जाना है। और इससे पहले देखिए कॉपी कैसे लिखना है। तो आपको इसी प्रकार से कॉपी लिखना है, एंट्री भी ऐसी करनी है, अनुक्रमांक ऐसे लिखना है, फिर इसके बाद रोल नंबर ऐसे लिखना है। ये सारे कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए कॉपी लिखने का तरीका मैंने लिखा भौतिक विज्ञान खंड क का। अब चलिए भौतिक विज्ञान के बाद रसायन विज्ञान खंड ख में। अब देखिए मैंने ये तो भौतिक विज्ञान कर रखा है। इसके बाद यहाँ पर मैं ले चलता हूँ रसायन विज्ञान। ये देखिए मैंने लिख दिया है बोर्ड एग्जाम 2023। ठीक, यहाँ पर लिखा रसायन विज्ञान खंड ख, और यहाँ पर भी मैंने लिख लिया है रसायन विज्ञान खंड ख का। ठीक, यहाँ पर दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है प्रोपेनल है क्या। प्रोपेनल आपके पास जो है 4 बहुविकल्प पूछे जाएंगे। 4 बहुविकल्प में से जैसे जो भी आपका सही है उस पर टिक लगाने हैं। तो अतः बहुविकल्पीय हमारा सेकेंड यानी 3 यानी C3H5OH, ये हमारा राइट आंसर सही है। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 5 का ख धातु है, धातु ये 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अच्छे से देख लेना है, तभी जाकर के पूरा नंबर आप प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर हमारा ये 5 का ख धातु है, अतः बहुविकल्प सेकेंड Li हमारा सही है। Li हमारा धातु होता है, लिथियम हमारा धातु होता है। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ग, प्रश्न नंबर ग में डैश 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 थनु यानी ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, यानी ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये आपको कैसे करना है देखिए, अतः बहुविकल्पीय थर्ड जिंक से। ठीक, अतः बहुविकल्पीय थर्ड जिंक से। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हमारा थर्ड सही है, तो आपको सही करके लिखने होंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 का घ कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या है हमारा, तो देखिए यहाँ पर मैंने उत्तर लिख लिया है, अतः बहुविकल्पीय थर्ड यानी 4 राइट आंसर है। ठीक, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 का डे कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है, अतः बहुविकल्पीय थर्ड Ca3 ब्रैकेट के अंदर PO4 बाहर 2, सही हमारा राइट आंसर है। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 का च, प्रश्न नंबर 5 का च क्या कह रहा है, कह रहा है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हमने लिखा है उत्तर में, अतः बहुविकल्पीय थर्ड Na2CO3 इंटू 10H2O हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देते हैं। और आपको एक बात याद रखना, नोट कॉपी में सारे क्वेश्चन को नोट करते जाना है, तभी जाकर के आपको क्वेश्चन जो पूरा पूरा समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिख लिया प्रश्न नंबर 6 का क, ये भी कितने नंबर का है, तो ये 2-2 नंबर का है, यानी 2 अंक आराम से प्राप्त कर लोगे। ठीक, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 का क। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रश्न नंबर 6 का क में बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुणधर्म लिखिए, या गुण सूत्र या विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि 2 नंबर का है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तो अच्छे से देखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर उत्तर में लिखा है, आपको इसी प्रकार से लिखना है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा बनाने की विधि। तो सबसे पहले मैंने लिखा है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, एक तो अमोनिया क्लोराइड प्राप्त होगा CH4Cl और प्लस में NaHCO3 यानी खाने का सोडा प्राप्त हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। इसके बाद
देखिए इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका लिख लिया है, हेडिंग टाइप से लिखना है आपको, ताप का प्रभाव, ठीक। इसके बाद देखिए 2NaHCO3 तीर का निशान, और इसके बाद Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इनका जो है हमने यहाँ पर खाने का सोडा का पहले ये वाला फॉर्मूला लिखा, ठीक। इसका उल्टा कर देना और जस्ट इसका उल्टा ये पूरा हमें लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्या है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक। इसके बाद इसका दो उपयोग या दो विशेषताएं लिख देनी है। तो दो विशेषताएं क्या है या दो उपयोग क्या है, तो मैंने बहुत ही सिंपल लिख रखा है, प्रति अम्ल औषधि बनाने में काम आता है और दूसरा पाउडर बनाने में काम आता है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का कंप्लीट हो जाता है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। 2023 में टपक से टपकने वाले प्रश्न हैं, तो अच्छे से इसको नोट कर लेनी है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 का ख, ये भी 2 नंबर का है। ये कह रहा है कि पीएच मान से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच मान का फॉर्मूला, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला पीएच मान का याद कर लेना है और साथ ही साथ आपको पहचान में भी आना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण H+ का तथा हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन का सांद्रण OH- का। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बाद क्या करना है, चलिए मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए H+ = 1 × 10⁻⁻⁻ pH, एक तो ये फॉर्मूला है, यानी एक सूत्र ये है। OH- का 1 × 10⁻14, दूसरा ये फॉर्मूला है। ये दोनों सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर कोई सा भी पीएच मान निकालना हो तो बहुत इजीली निकाल सकते हो, ये दोनों फॉर्मूले से, ठीक है। मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हो पीएच मान कैसे निकालते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए होता है इसे जिसे ही पीएच मान कहते हैं। अच्छे से समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल में आपको समझा करके मैं बता देता हूँ। 1 से लेकर के 14 तक स्केल पैमाने देख लेना, पैमाने के अनुसार कर लेना। और मैंने लिख लिया है 0 से लेकर के 6 तक जो होता है ये हमारा क्या होता है, अम्लीय होता है। अम्लीय 0 से लेकर 6 तक जो हमारा पीएच मान में आता है तो अम्लीय। और जो होता है हमारा 7 बच गया, इसको अभी छोड़ दीजिए। 8 से लेकर के 14 तक जो होता है हमारा ये क्या होता है, क्षारीय। अम्लीय क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है। और क्षारीय क्या होता है, स्वाद में तीखा होता है या कड़वा होता है, ठीक। और ये शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा हमारा क्या होता है, 7 होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से देख लेना और नोट कॉपी में नोट कर लेना है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 का ग, प्रश्न नंबर 6 का ग क्या कह रहा है आपको अच्छे से बता देता हूं, क्योंकि ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको कितने नंबर के मिलेंगे, 4 नंबर का है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अच्छे से ध्यान से जरूर देखना, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने प्रश्न नंबर 11 लिखा है। यहाँ पर लिखा मैंने आधुनिक आवर्त नियम लिखिए तथा इस आवर्त सारणी के 2 विशेषताएं भी लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने 4 नंबर लिखा है, तो ये 2 नंबर और 4 नंबर दोनों में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ 4 नंबर बता दिया, ठीक है। तो आपको और अधिक याद करने हैं। यहाँ पर मैंने छोटा क्वेश्चन लिखा है, जैसे देखिए उत्तर में मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 पंक्तियाँ होते हैं। आवर्त सारणी कहते हैं, कितने पंक्तियाँ होते हैं, तो 7 पंक्तियाँ होते हैं, जिसको हम आवर्त सारणी कहते हैं। ये आपको लाइन याद हो गया होगा। और देखिए नेक्स्ट मैंने 2 ही नियम, इसका 2 विशेषताएं कह रहा था ना, तो 2 ही विशेषताएं लिखा है। मैंने पहला लिखा है वर्ग 7 में तत्वों के 3 स्तंभ के स्थान पर दिया गया है, ये भी समझ में आ गया होगा। यानी कि 7 तत्व में 3 स्तंभों को स्थान दिया गया है। फिर इसके बाद दूसरा है हमारा प्रत्येक वर्ग में सामान्य गुणसूत्र समान होते हैं। ये दोनों नियम समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया है प्रश्न नंबर 7 का क, जो कि कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखना है। यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 7 का क, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। तो आपको तो या तो ऐसे अंतर लिखना है जैसे मैंने लिख करके बताया है, या आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, पहला इसको लिखो फिर इसको लिखना बाद में। तो मैंने सबसे अच्छा तरीका ये ढूंढा है और इसी प्रकार से आपको लिखना है, अंतर में स्पष्ट करना है। पूरे नंबर आपको कितने मिलेंगे, 4 नंबर पूरे मिलेंगे। आपको क्या करना है देखिए, तो यहाँ पर मैंने उत्तर में लिख दिया संतृप्त, यहाँ पर लिख दिया असंतृप्त। इसी प्रकार से यहाँ पर क्रम संख्या है 1 2 3 4, 4 तक लिखने तभी 4 नंबर मिलेंगे, अन्यथा 4 नंबर नहीं मिलेंगे। 4 या 5 कर सकते हो,
3 कभी भी भूल के नहीं करना, क्योंकि 3 करोगे तो 2 नंबर गेन करोगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है यह कम क्रियाशील होते हैं। बहुत सिंपल तरीका, देखिए यह कम क्रियाशील होते हैं, यह अधिक क्रियाशील होते हैं। समझ में आ गया पहला लाइन। इसके बाद देखिए दूसरा, यह उदासीन होते हैं तो यह रंगहीन होते हैं, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद तीसरा, इसमें ओजोनाइड नहीं बनते, इसमें ओजोनाइड बनते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए ये ब्रोमीन जल तथा रंग नहीं उड़ाते हैं, ये ब्रोमीन जल तथा रंग उड़ा देते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कार्य कर रहा है तो इसमें नहीं कर रहा है, ये दोनों आपको अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देते हैं। तो देखिए ये भी 4 नंबर का है, प्रश्न नंबर 7 का ख। यहाँ पर लिखा मैंने खनिज तथा अयस्क में अंतर समझाइए या स्पष्ट कीजिए। तो मैंने एक में ही दोनों को कर दिया, या तो 2 नंबर में भी पूछा जाता है या 4 नंबर में। तो मैं इसको अभी ले लेता हूँ, फिलहाल 4 नंबर का है तो 4 नंबर में ही इसको याद कीजिए। देखिए खनिज किसे कहते हैं या अयस्क किसे कहते हैं, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, वे प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, उसे अयस्क तथा खनिज कहते हैं। या तो इसको अलग अलग 2 पार्टों में कर सकते हो या एक साथ ही कर दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसी के साथ और आगे दिखाता हूँ कि क्या क्या आता है, सब कुछ उदाहरण सहित स्पष्ट पूरा कर दूंगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया प्रश्न नंबर 8 का क, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कितने नंबर का आता है, तो 7 नंबर पूरे दिलवा करके जाएंगे, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, देखिए कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बताइए। तो मैंने उत्तर में लिखा है कार्बनिक यौगिक में समावयता पाई जाती है। एक ही अनुसूत्र द्वारा 2 अथवा 2 से अधिक अलग अलग या भिन्न भिन्न यौगिक को दर्शाए जाने की घटना को समव्यवता कहते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया क्या कहते हैं, तो समावयवता कहते हैं। ठीक, इसके बाद उदाहरण देखिए, उदाहरण में मैंने लिखा है C2H6O अनुसूत्र एथिल अल्कोहल C2H5OH तथा यौगिक को दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके बाद 2 इसका हम क्या लिखेंगे, अभिक्रिया है। पहला अभिक्रिया क्या है, इसमें ध्यान से देखना, इसमें जो है थाईमेथिल ईथर वापस में क्या होता है, समावयी होते हैं या होता है। इसके बाद सेकेंड है हमारा कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, ये भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, ये भी जो है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन सबको मिला करके ये भी क्वेश्चन एक ही है। ठीक, लेकिन अच्छे से देखना, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर हमने ख कर दिया। ठीक, अभी फिलहाल अलग अलग करना, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का क्वेश्चन है और छोटे छोटे तरीके से यानी शॉर्ट तरीका से मैंने लिख रखा है और बता रहा हूँ। ठीक, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 8 का ख, कार्बनिक यौगिक में संयोजिक आबंध क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं, सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। पहला सी में क्या है, ये एकल बॉन्ड, यानी कि एक बॉन्ड है इसलिए एकल बॉन्ड। या 4 इसमें क्या है, हमारा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक, ये एकल बॉन्ड, ये हमारे क्या है, डबल बॉन्ड। तो 2 डबल बॉन्ड बोलेंगे, इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बंद बोलेंगे। और ये क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बंद बोलेंगे हिंदी में, या इसको इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 8 का ग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कितने नंबर का आता है, 7 अंक का, पूरे अंक दिलवा करके जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे से देखना है और नोट कॉपी में नोट करना है। प्रश्न नंबर 8 का ग, कार्बनिक यौगिक की IUPAC नाम पद्धति भी बताइए और लिखिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कार्बनिक में हमारा संतृप्त कार्बन और असंतृप्त कार्बन आ जाता है, तो मैंने इसको स्पष्ट पूर्वक लिख दिया है संतृप्त कार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की 4 संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती है, वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण आपको अच्छे से देख लेना है। उदाहरण में मैंने लिखा है कार्बन के कितने 4 है, यानी कि CH4 अगर आपके पास आ जाता है तो आपको स्ट्रक्चर इसी प्रकार से बनाना है, यानी कि CH के 4, ये हमारा क्या बनता है, मेथेन बनता है। इसके बाद देखिए C का डबल, यानी C के डबल और H के 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा हमारा C2H6 बन जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं एथन बोलते हैं। और इसके बाद देखिए C यानी C के 3 और H के कितने 8, H के हमारा 8, तो स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार से ही बनेगा। ठीक, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, मैथ H प्रोप, ये हो जाएगा प्रोपेन। तो ये हमारा किसका बन रहा है, IUPAC पद्धति का नाम बन रहा है, उदाहरण बन रहा है। अब देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2 होता है।
ठीक, ये बहुविकल्प में भी पूछा जा सकता है कि IUPAC पद्धति में एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। चलिए, इसका अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि 7 नंबर का है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा और नोट कॉपी में नोट करते जाना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन का हमारा सेकेंड भाग है, जो कि ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं को एक एक संयोजकता बंध बनाने के बाद कार्बन परमाणु संतुष्ट हो जाता है, जिसे असंतृप्त कार्बन या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना नोट कॉपी में। इसके बाद देखिए, C डबल बॉन्ड C और H के कितना 4 है, तो हम इसको कैसे बनाते हैं IUPAC पद्धति में, तो देखिए C और C के कितना 2 और H के कितना है, यहाँ पर ऐसे कर सकते हो या ऐसे C डबल बॉन्ड और C और H के हम यहाँ पर लिख सकते हैं H के 4। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बन रहा है और इसके बाद स्ट्रक्चर में इसके रूप में खोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है हमारा IUPAC पद्धति में आपसे पूछा जाता है ऐसे C का हो गया C ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद आप C और इसके बाद ये इतना हो गया। अब इसके बाद आपसे पूछ लेगा H2। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे लिखना है। अब देखिए, ये मैथ एथ, तो ये हो जाएगा ये एसिटिलिन। ठीक, एसिटिलिन। ठीक, ये क्वेश्चन का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन देखिए C मैथ एथ, तो एथिलीन। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। IUPAC पद्धति के नाम पूछे जाते हैं। तो ये आपको जो क्या करना है, अगर हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त कार्बन इस प्रकार से पूछा जाता है तो ऐसे ही आपको लिखने पड़ेंगे। 7 नंबर पूरे बोर्ड एग्जाम में दिलाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, यानी कि जीव विज्ञान का खंड ग का। चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, देन सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। चलिए, इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।